नैन्सी गुप्ता। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ ज्योग्राफी, जिसका टाइटल है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और आज ये लेक्चर इस चैप्टर का पहला लेक्चर है, जिसे हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ तो अहम और बहुत ही आसान और बहुत ही कंफर्टेबल टू रीड एंड टू अंडरस्टैंड वाले टॉपिक्स क्लियर करेंगे। दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम का डिमांडेड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा, दैट इज हाउ कैन यू से दैट रोडवेज प्रोवाइड्स एन एज ओवर रेलवेज, या फिर एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाई रोडवेज इज प्रेफर्ड मोर देन रेलवेज। ठीक है, चलिए अब इससे पहले कि हम इन दोनों एस्पेक्ट्स पे आगे बढ़े, लेट अस डिस्कस अबाउट द लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। देखो बच्चों, ये जो पूरा चैप्टर घूम रहा है ना, ये बहुत इर्द गिर्द घूम रहा है हमारी इकोनॉमी की, यानी कि जो हम आज डेवलपमेंट इकोनॉमिकल टर्म्स में कर रहे हैं। हमने इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ा था चैप्टर, तो भाई चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जब हमने पढ़ा, देन वी रियलाइज्ड कि अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें उस चीज का प्रोडक्शन सेंटर से, एरिया से मार्केट तक पहुंचने का बहुत बड़ा रोल है। और आपकी इंडस्ट्री से मार्केट तक चीज कैसे पहुंचेगी? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डेफिनेटली। अब ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं तो वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमारे पास अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्टेशन आते हैं, और जाहिर सी बात है, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं या मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन चीपेस्ट हो एंड सेफेस्ट हो। बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें मेरी बहुत ध्यान में रखिएगा, सस्ता और टिकाऊ। ठीक है, सुना है ना ये शब्द, सस्ता और टिकाऊ दोनों होना चाहिए भाई, तभी मैं अपना सामान आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से भेजूंगी। ठीक है, तो अब पूरे चैप्टर में हम सस्ते और टिकाऊ की बात करेंगे, महंगे की भी बात करेंगे, उसके डिसएडवांटेजेस की भी बात करेंगे। देखो, अब जरूरी नहीं है कि हर चीज सस्ती हो, जो चीज टिकाऊ है, जो चीज बढ़िया है, वो महंगी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन हमारी आदत है, हम इंडियंस हैं, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि चीज हमारी अफोर्डेबिलिटी में भी हो और बेस्ट भी हो। हमें दोनों चीजें साथ साथ चाहिए। अब पूरी स्टडी करने के बाद हम खुद ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी चीज बेस्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ। आप सोचेंगे मैम कितना आसान सा टॉपिक आज एक्सप्लेन कर रही है। वाकई मुझे खुद ये टॉपिक बहुत इजी लग रहा है एक्सप्लेन करने में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे शायद मुझसे ज्यादा जानते होंगे आज जो बैठे हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रैवल की हिस्ट्री हम सबकी अलग अलग होती है। हम सब लोगों के अलग अलग रिलेटिव्स, किड्स, किन्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और पता नहीं कौन कौन होते हैं जो दुनिया के किस किस कोने में रहते हैं। ठीक है, तो हम भाई उनके पास भी जाते हैं और हम ट्रैवल भी करते हैं, तो हम सबके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से अलग होते हैं, और किसी किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं और खूबसूरत भी होते हैं। तो ये मैं आज कह सकती हूँ कि ये चैप्टर की प्रैक्टिकलिटी आप लोगों के पास शायद ज़्यादा होगी मेरे से। चलिए, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के स्तर पर आज उतर जाऊं और हम लोग एकदम बराबरी पर आ जाए। चलिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। बच्चों, छोटे क्लासेस में, क्लास 3 के बच्चों के क्लास में एक बार मेरा सब्स्टिट्यूशन लगा था, मुझे याद है जब मैं पढ़ा रही थी। और सब्स्टिट्यूशन में जब मैं गई, ठीक है, वैसे तो सीनियर टीचर्स का सब्स्टिट्यूट जूनियर में कम लगता है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें जाना पड़ता है। एंड आई लव किड्स सो मच, मतलब मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं खुद बोल दिया करती थी कि भाई मेरा सब्स्टिट्यूशन जो है वो छोटे बच्चों की क्लास में लगा देना, मुझे शैतान बच्चे बहुत पसंद। चलिए, तो इत्तेफाक की बात थी, और वहां पर जब सब्सिडी लगा हुआ था मेरा, तो बच्चे क्या पढ़ रहे थे अपने एक दिन पहले के लेक्चर में, बच्चे पढ़ रहे थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और वो बोर्ड पे लिखा देखकर आई वाज शॉक्ड। आई वाज लाइक, अरे सेम टॉपिक तो मैं 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा के आ रही हूँ। बट जब बच्चों को हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाते हैं तो हम ऐसे पढ़ाते हैं, बेटा देखो 3 तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। एक आप रोड से जाते हो, एक आप ट्रेन से जाते हो, एक आप उड़ के जाते हो हवा में, जिससे आप कहते हो एयरवेज, राइट। तो आप भी मेरे लिए आज क्लास 3 के बच्चों जैसे ही हैं, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने वाली हूँ कि बच्चों, हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 3 होते हैं।
पहला होता है बाय लैंड, दूसरा होता है बाय वाटर एंड तीसरा होता है बाय एयर। ओके, सो लैंड पर हम बात करते हैं। लैंड का अगर हम कोई ट्रांसपोर्टेशन जानते हैं बेटा, तो वी नो अबाउट रोडवेज। ठीक है, अब हम बच्चों के स्तर से थोड़ा बड़े हो जाते हैं, हम 10th में आ जाते हैं। तो लैंड की जब हम बात करते हैं तो जमीन पर हम रोड पर चल सकते हैं, जमीन पर ही हम रेल बना के उस पर चलते हैं, और जमीन पर ही अब हम पाइपलाइन बिछाने लगे हैं, विच इज दी वेरी मॉडेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा, फास्टेस्ट, सेफेस्ट, मॉडेस्ट, तीनों है ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। बहुत ही बढ़िया तकनीक है जो अभी आई है। ठीक है, और रोडवेज रेलवेज बहुत पुराना है और वेल वर्स्ड है, पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आज तक उन पर जानते होंगे, बिल्कुल हमने देखा होगा, हमने महसूस किया होगा, लेकिन हमने कभी एक तक उसके बारे में सोचा नहीं होगा। तो आज हम उसको जरूर बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे और उन एंड्स के बारे में भी जानेंगे। वाटर की अगर हम बात करते हैं तो पानी में हम कितने तरीकों से जा सकते हैं बेटा, तो इनलैंड होता है और ओवरसीज होता है। पानी के जाने का तरीका एक ही होता है, यहाँ पे रेल नहीं बन सकती और यहाँ पे रोड की तरह बस नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पर दो तरीके से होता है। एक तो आप अपने ही भारत में इनलैंड सी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया आपको ओवरसीज जाना है, यानी कि आपको दूसरी कंट्रीज में जाना है, आपको सीज क्रॉस करनी है। इनलैंड, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इनलैंड वाटरवेज क्या होता है मैम? बेटा आपने कभी बोटिंग नहीं करी है, ठीक है, नैनीताल तो पता नहीं कितने बच्चे गए होंगे, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण है कि इनलैंड भी हम वाटरवेज ट्रैवल करते हैं। आज आप ट्रैवल नहीं करते, आज आप सिर्फ फन मेकिंग के लिए बोटिंग करते हो कि अरे हमें एक बार पानी में चलकर देखना है, ठीक है, उस खुशी के लिए, एहसास के लिए आप बोट में बैठते हो। लेकिन एक जमाना था जब हमारे पास रोडवेज और रेलवेज बहुत बढ़िया कनेक्टेड नहीं थे, तो हम वाटरवेज ही ट्रैवल करते थे, इनलैंड भी करते थे, ठीक है, और आज भी करते हैं। एयरवेज की अगर हम बात करें तो ये आज सबसे ज्यादा लोगों का पसंदीदा और मैं क्या कहूँ लग्जरियस और आपके लेविश होने की निशानी बन गई है एयरवेज। तो और जल्दी जाना हो, बिसाइड्स दैट बेसिक नीड है, अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना हो तो आप तीनों छोड़ेंगे, सारे सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन छोड़ेंगे, आप प्रेफर करेंगे एयरवेज। फिर दो कैटेगरीज में सब डिवीजन है इसका, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। फिर वही बात आती है, सेम लाइक इन लैंड एंड ओवरसीज। डोमेस्टिक मतलब आपको अपनी ही कंट्री में कहीं उड़कर जाना है, ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं, पब्लिक ले सकते हो आप एयरवेज और प्राइवेट ले सकते हो, ठीक है, अपना खुद का जेट से भी जा सकते हो, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो और आप एयरवेज भी ले सकते हो, ठीक। इंटरनेशनल की फ्लाइट्स अलग चलती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलती हैं वो आपकी वाया एयरवेज एयरलाइंस से चलती है, ठीक है। तो ये हमारे तीन तरीके के जो ट्रांसपोर्टेशन थे उनके बारे में हमने एक इंट्रोडक्शन देखा है, उनका एक चार्ट पढ़ा है। धीरे धीरे करके एक एक लेक्चर में हम इन सब की डिटेल्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू आवर लेवल, ठीक। चलो अब आते हैं, आज हम शुरू करेंगे रोडवेज के एक बहुत खूबसूरत 5 मार्क क्वेश्चन के साथ। और ये 5 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है भाई। मैं क्या बोलूं, मैं थक गई हूँ ये कह कह के। और बच्चे पता है मुझसे शिकायत करते थे क्लास में, मैम आप सारे टॉपिक के साथ कहते हो कि आता है बोर्ड एग्जाम में, कौन सा छोड़े भैया। मैं कैसे बताऊं आप बच्चों को कि हमारे पेपर में 3 सेक्शन आते हैं, 1 नंबर आता है, 3 नंबर आता है, 5 नंबर आता है, साथ में मैप भी आता है। तो भाई किसी टॉपिक्स में मुझे पता है 1 नंबर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी टॉपिक का मुझे पता है 3 नंबर से आएगा, किसी टॉपिक का मुझे पता है 5 नंबर से आएगा। तो मैं तो अपने बच्चों को सारे बताने वाली हूँ कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so now let us have a 5 mark question. This is direct question of 5 mark. That how can you say that roadways provide an edge over railways? ये question हर बार आता है, ऑप्शन में आता है, पर आता जरूर है। So we'll study the answer, we'll prepare the answer according to 5 mark question so that आपको बाद में इसको लिखने में और प्रिपेयर करने में मेहनत ना करनी पड़े। सेम पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इन सिमिलर वे यू कैन जस्ट कॉपी डाउन इन योर नोटबुक्स, राइट। चलो विल बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। और ये क्वेश्चन कभी सीधा नहीं आता कि रोडवेज के एडवांटेजेस बताइए, ऐसे कभी नहीं पूछते, ठीक है। हमेशा ऐसे पूछेंगे कि हाउ शो दैट या एक्सप्लेन दैट हाउ रोडवेज प्रोवाइड्स एन एज ओवर रेलवेज। एंड एज का मतलब होता है कि उसको टेक ओवर कैसे कर लेती है।
जहां पर लोग रेलवेज प्रेफर करते थे वहां पर कुछ कुछ जगहों पर लोग रेलवेज छोड़ के रोडवेज क्यों प्रेफर करने लगते हैं, यह सवाल आता है। ठीक है, तो उसके सवाल के साथ आते हैं एडवांटेजेस, और वो एडवांटेजेस अब हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पहले जान लेते हैं कि भारत में रोड से ट्रैवल करने का टोटल एरिया कितना है। वेरी वेरी प्रोडक्टिव क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड द आंसर इज 2.3 मिलियन किलोमीटर्स। 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ कोर्स, 10th क्लास पढ़ रही है उसको पता होना चाहिए किस जगह से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, किस जगह से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो 2 मिलियन किलोमीटर्स का हमारे पास टोटल बड़ा अच्छा खासा लंबा चौड़ा नेटवर्क है रोडवेज का। चलिए, अब रोडवेज को बनाना बहुत सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू रेलवेज। अब ये बात मैं कैसे कह सकती हूँ, हिस्ट्री के आप स्टूडेंट हैं और आपने हिस्ट्री में ये कई बार कई जगह पढ़ा है। ब्रिटिशर्स भारत आए थे, क्लास 9 में पढ़ा है हमने, और उन्होंने ट्राइबल सोसाइटी पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, कब्जा तो किया था, साथ में उन्होंने कब्जा करने के पीछे उनका एक इंटेंशन था, वो कॉलोनियल रूल नहीं था, इंटेंशन था वुड लेना हमारे फॉरेस्ट से बढ़िया क्वालिटी की। क्यों लेनी थी? क्योंकि उन्हें रेलवेज बनवाना था, और साथ में उन्होंने उस हमारा वुड तो लिया ही लिया, और साथ में उन्होंने फ्री उसको ट्रांसपोर्ट करवाया हमारे ही ट्राइबल लोगों से जबरदस्ती। तो यानी कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्या था? डेफिनेट है, पैसा जो बचाने की तकनीक थी उनकी वो इसलिए थी क्योंकि रेलवेज बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, इसलिए वो भारत आए थे कि सस्ते में काम चला लो, जितना बच सकता है उतना बचा लो। ठीक है, वरना वो कभी भी ट्राइबल पीपल से पंगे नहीं लेते, भाई ट्राइबल पीपल तो खुद ही खतरनाक होते। चलो, मैं मजाक कर रही थी भाई, कोई भी अगर मैं ऐसे बोलती हूँ अपने लेक्चर्स में, और बाकी अगर कोई भी बच्चा किसी भी इस पर्टिकुलर किसी चीज से हर्ट हो जाता है मेरी, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे। मैं सिर्फ ऐसे ही आप लोगों को एक कोई बात बोल देती हूँ ताकि आप उस बहाने से उस टॉपिक को ध्यान में रखें। किसी को हर्ट करना मेरी इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए, लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो कॉस्ट आता है बेटा रोड बनाने का, वो रेलवे बनाने से कम आता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी फ्री में बन जाती है, सस्ती होती है, पर हाँ, 1 पैसा जिसमें आप रेलवेज बनाओगे उसमें आप 2 रोडवेज बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब इतना कम हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है। और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम नहीं आता, हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आता है। एक बार अगर रेल की लाइन टूट जाए तो आपको पता है कितने बड़े नेटवर्क पर रेल हानि हो जाती है। ना सिर्फ वो पर्टिकुलर नेटवर्क ब्लॉक होता है, बल्कि उस नेटवर्क से गुजरने वाली बहुत सारी ट्रेनें ब्लॉक हो जाती है, और साथ ही उसका जो मेंटेनेंस होता है ना, उसको बनाने का जो कॉस्ट होता है वो बहुत महंगा होता है। और अगर आपकी रोड में अभी एक पिटफॉल आ जाए, गड्ढा आ जाए, या टूट जाए या कट जाए, तो 2 दिन में नई सड़क बनके तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत साधारण सा और बहुत ही बढ़िया सा एक पॉइंट तैयार हो गया है कि हमारा लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है और मेंटेनेंस। दूसरा हम पढ़ेंगे कैन ट्रेवर्स, who can traverse roadways can traverse in dissected and undulating topography। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये 2 वर्ड है जो बच्चे हमेशा मुझसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी के वक्त पूछने आते हैं, क्योंकि पहले तो होश रहता नहीं है, पहले तो अपनी दुनिया में घूम रहते हैं। जब एग्जाम सर पे आ जाते हैं, हैंग करते हैं लाइक अ डेगर, तब पूछेंगे मैम ये वर्ड का क्या मतलब है, इसका कोई आसान सा वर्ड बता दीजिए। 10th स्टैंडर्ड के हो, अच्छे अच्छे वर्ड्स याद करने की आदत डालो। डिसेक्टेड और अंड्यूलेटिंग बहुत खूबसूरत से शब्द है। अंड्यूलेटिंग होता है बेटा ऊंचा नीचा, ये अंड्यूलेटिंग होता है। ठीक है, अब बिल्कुल इस शेप पर मत जाना, ऊंचा और नीचा कैसा भी हो सकता है, ऊंचा और नीचा ऐसा भी हो सकता है, ऊंचा और नीचा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो शेप पर मत जाना। और डिसेक्टेड होता है टूटा फूटा, गड्ढों वाली सड़क टूटी फूटी जो एक जैसी ना हो, दैट इज डिसेक्टेड। तो ऐसी सड़कों पर जहां गड्ढे हैं, जो डिसेक्टेड है, जो एक जैसी एक सार सपाट नहीं है, ऊंची नीची है, ऐसी जगहों पर बस जा सकती है, रोडवेज चल सकता है, कार जा सकती है, पर रेलवे नहीं बन सकता। क्लियर है? कई बार आपने देखे होंगे छोटे छोटे ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं हमें, छोटे छोटे, इतना सा ब्रिज बना होगा रेलवेज के कंस्ट्रक्शन पर। क्यों? क्योंकि नीचे पता चलता है कि हल्का सा स्वैम्पी एरिया है जो कभी भी बैठ जाता है,
तो उस पर हम अपनी रेलवे नहीं बना सकते, तो पहले हम उस पर एक ब्रिज बनाते हैं छोटा सा, और उस ब्रिज के ऊपर हम अपनी रेलवेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हमारी रेलवेज कभी डूबे ना। ठीक, चलो ये आ गया हमारे के एग्जांपल दैट रोडवेज कैन ट्रैवल्स थ्रू डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटेड टोपोग्राफीज। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे, एंड दैट इज रोडवेज कैन ट्रैवल्स ऑन स्लोप्स, माउंटेन्स एंड हिमालयस। बड़ा ही दिलचस्प है, इसी से जुड़ा हुआ है ये। अब अनड्यूलेटिंग की अगर हम बात करें तो रोडवेज कहाँ कहाँ जा सकती है, हिमालयस तक जा सकती है, जबकि हिमालयस अनड्यूलेटिंग नहीं है। हिमालयस प्रॉपर हिमालयस है, वो प्रॉपर हिली एरिया है। अनड्यूलेटिंग और हिली में फर्क होता है। अनड्यूलेटिंग होता है ऊंचा और नीचा, ढलान, ढलान इज अनड्यूलेटिंग, वेयर एज हिल्स अलग ही मामला हो गया। और हिल्स पर ट्रेन आपको पता ही है भाई नहीं जाती, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा ये बात जानता है कि अगर उसको नैनीताल जाना है तो उसको ट्रेन छोड़नी है काठगोदाम पर, नैनीताल तक ट्रेन नहीं जाएगी। चलो, माउंटेन्स एंड स्लोप्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिकल इन फ्यू ग्रुप्स। इस पॉइंट का मतलब है, ये पॉइंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए हमें एक ग्रुप में ट्रैवल करना है, हमें अलग अलग जगह उतर उतर के घूमना है। ठीक है, हम एक शॉर्ट ट्रिप पर निकले हैं, तो आप ट्रेन लेकर निकलेंगे कि आप बस लेकर निकलेंगे, और क्या इकोनॉमिकल है आपको क्या लगता है कि अगर मैं ट्रेन से जाऊंगी तो मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉप पे उतरना पड़ेगा, फिर मुझे वहां से अपना पर्सनल व्हीकल करना पड़ेगा, फिर मैं वहां से उसकी छोटी छोटी जगह घूम सकती हूँ। जैसे कि ये फैसिलिटी रेलवे ने दी हुई है, पर शिमला में दी हुई है। शिमला में एक टॉय ट्रेन चलती है, वो टॉय ट्रेन पूरा शिमला घुमा देती है टूरिस्ट को, लेकिन ऐसी टॉय ट्रेन हमारे पास पूरे भारत में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको किसी शॉर्ट ट्रिप पर जाना है ग्रुप के साथ तो आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, और मजा भी आएगा इन रोडवेज, नॉट इन रेलवेज। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट तो भूलने नहीं भूलना है किसी बच्चे को, एंड दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। डोर टू डोर सर्विस का एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कितने बच्चे जो ये पर्टिकुलर चैनल पे मेरा वीडियो देख रहे हैं ऐसे होंगे जो बस से, बाई बस स्कूल जाते होंगे, तो क्या मुझे आप ये बताइए कि बस आपको कहाँ से उठाती है? सरकारी स्टॉप से उठाती है। बस स्कूल वालों ने हर एक लैंडमार्क पर एक बस स्टॉप बना रखा होता है, एक लैंडमार्क पर आजू बाजू के उस लैंडमार्क के बच्चे उस लैंडमार्क पर आ जाते हैं, और उस लैंडमार्क से, उस बस स्टॉप से वो बच्चे बस में चढ़ जाते हैं। चलो, अब ये तो हो गया आपकी बहुत छोटा सा स्तर का एग्जाम्पल, आपके स्कूल बस का एग्जाम्पल। थोड़ा ऐसे बड़े स्तर की बात करते हैं, दिल्ली की डीटीसी की बसेस की बात कर लेते हैं। दिल्ली में जो डीटीसी की सर्विसेज चलती हैं वो कैसे चलती हैं? डोर स्टेप पर चलती है, हर एड्रेस के पे एक बस का स्टॉप होता है, आप उतर सकते हो वहां पे। ठीक है, जबकि रेलवेज में ऐसा नहीं होता। अब आप बच्चे पे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, वो मैं पहले बता देती हूँ, मैम मेट्रो चलती है। बिल्कुल सही बात है, मेट्रो डोर टू डोर स्टेप सर्विस बिल्कुल वैसे ही देती है जैसे डीटीसी देता है, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक वो एग्जाम्पल है, हमने हमारी एक उपलब्धि है मेट्रो ट्रेन। वेरस अगर आप बस की बात करते हो तो आप मेट्रो को अपने घर तक नहीं ले जा सकते, कोई प्रावधान आपको ट्रेन को, मेट्रो को आपके घर के दरवाजे तक नहीं लेके जाने का उपलब्धि देगा। वेरस अगर आप बस की बात करते हो तो बस आपकी गली में भी आ सकती है, आपके मोहल्ले में भी आ सकती है, आपके गांव में भी आ सकती है, और आपके घर के दरवाजे पे भी आ सकती है अगर आपकी सड़क चौड़ी है। ठीक है, सही कह रही हूँ मैं? चलिए फिर, ऑल राइट। प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस का मतलब होता है कि बस हमें हमारे चाहे तो, अगर हमारी कभी ऐसी कोई नेसेसिटी है तो वो हमारे घर पर भी हमें ड्रॉप कर सकती है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल और उदाहरण मैं आपको देती हूँ, एम्बुलेंस। ठीक है भाई, एम्बुलेंस हम क्यों ट्रेन की नहीं बनाते, क्यों हम बस की बनाते हैं? क्योंकि डोर टू डोर सर्विस हमें बस दे सकती है पर ट्रेन नहीं दे सकती। चलिए, लास्ट हम अपने पॉइंट पर आ गए हैं, एक्ट्स एज फीडर टू द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, या इसको मैं दूसरे फॉर्म में कह सकती हूँ कि ये एक लिंक का काम करता है अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। मान लीजिए एक बहुत बड़ा सामान आपको लंदन पहुंचाना है, ठीक है, और आप इंडिया के किसी उस कोने में रहते हो, तो पहले बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो वाया ट्रेन बहुत ह्यूज टन्स में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह तक।
फिर उस जगह से ट्रेन नहीं जा सकती तो वो बस का सहारा लेते हैं और बस का सहारा लेके उसमें टन्स ऑफ गुड ट्रांसफर करवाते हैं सी पोर्ट तक, और सी पोर्ट से फिर वही जाता है आपका आगे। तो देखो एक बेचारे ट्रांसपोर्ट ने, रोडवेज ने क्या कर दिया, सी को और रेलवेज को आपस में लिंक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो रोडवेज होता है वो बाकी सारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक फेडर बन जाता है, या अगर हमें रेलवे भी बनानी है तो उसके लिए भी हमें कई बार रोड ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है एज अ फेडर। ठीक है, तो ये हमारे एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सही प्रिसाइज, ना तो बड़े ना छोटे, और बहुत सही शब्दों में एनसीईआरटी की लैंग्वेज में 6 पॉइंट्स तैयार हो गए हैं फॉर अवर 5 मार्क क्वेश्चन। एक भी पॉइंट नहीं भूलना है, सारे पॉइंट याद में रखना है। मैं जल्दी से क्विक रिवीजन दे देती हूँ। पहला पढ़ा हमने डोर टू डोर सर्विस, बहुत आसान है। इजी कंस्ट्रक्शन, इजी मेंटेनेंस, बहुत आसान है। नेक्स्ट हमने पढ़ा एंडुलेटिंग और डिसेक्टेड टोपोग्राफी पे जा सकती है रोडवेज। फिर हमने पढ़ा हिमालय स्लोप्स और हिल्स पे जा सकती है, माउंटेन्स पर जा सकती है। फिर हमने पढ़ा 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट हमने क्या पढ़ा, 2.3 मिलियन किलोमीटर्स हमारा टोटल इंडिया का नेटवर्क है जो कि हमारा जुड़ा हुआ है हमारे ट्रांसपोर्टेशन से, दैट इज रोड ट्रांसपोर्टेशन से। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि इट इज इकोनॉमिकल व्हेन वी कम ऑन टू ट्रैवलिंग विद ग्रुप्स एंड इन टर्म्स ऑफ अनलोडिंग एंड अनलोडिंग। कई बार ये मुझसे छूट गया, माल जाता है छोटे छोटे जगहों पर, लोडिंग अनलोडिंग होती है, तो ये ट्रेन के कंपैरिजन में बस में ज़्यादा आसानी से हो जाती है। एम आई राइट? तो जो बच्चे जिनके फादर्स बिजनेस में लगे हुए हैं वो बच्चे मेरा बात और मेरे पॉइंट वाली बातें समझ गए होंगे। जो नहीं भी लगे हुए हैं मैं समझा देती हूँ। कई बार आपने देखा होगा माल उतरता चढ़ता है और वो ज़्यादा आसान होता है बस में उतारना चढ़ाना या छोटे हाथी में उतारना या चढ़ाना इन कंपैरिजन टू ट्रेन्स, राइट? सो विद दिस वी हैव very easily, I should say, we have finished the topic that is means of transport today and roadways और उसके advantages. Next lecture जो आ रहा है हमारा कल, उसमें आ रहा है types of roadways, classification of roadways, जो बहुत जरूरी है। roadways अभी खत्म नहीं हुआ है तो classification of roadways पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है, एक चार्ट आएगा अब roadways का, वो भी हमें स्टडी करना है। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। पसंद आता है, समझ में आता है तो लाइक करना क्यों भूल जाते हो? बच्चे लाइक करने में बहुत कंजूसी दिखाते हैं। सब्सक्राइब भी किया करो, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो, जिसको जानते हो उसको फॉरवर्ड करो। बहुत सारा मटेरियल मैं आपको और भी दे सकती हूँ, पर अगर मुझे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा जब मुझे लगेगा कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको अलग अलग तरीके से मटेरियल्स प्रोवाइड करूँ। तो नॉट वरी, मैथ साथ में चलते हैं, मैथ चलेंगे। किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और फटाफट से बताओ। लाइव सेशन आ रहा है 30 सितंबर को, क्योंकि पूरी एसएसटी अपडेट हो चुकी है चैनल पर, तो किसी को कहीं किसी एरिया से कोई भी प्रॉब्लम है आप लाइव जुड़ सकते हैं, लाइव पूछ सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर यू लाइक। सो स्टे हेल्दी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।